गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रिश द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में जो 11th नंबर पे हमने क्लास पढ़ी थी साइनोबैक्टीरिया, जिसे पूर्व में फ्रिश ने अपने क्लासिफिकेशन में मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी का नाम दिया था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसे साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा गया या इसका नाम परिवर्तित करके ये क्यों रखा गया, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं और सामान्य सी जानकारी इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। फ्रिश ने अपने क्लासिफिकेशन में इसे 11th नंबर पर इस फैमिली को रखा है और इसे नाम दिया है मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी, जिसे हम आज के संदर्भ में साइनोबैक्टीरिया के नाम से पढ़ते हैं, जिसे प्रोकैरियोटा के अंदर रखा गया है। इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य नील हरित शैवाल कहलाते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, क्योंकि इनका रंग जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। इसमें ऑलमोस्ट 162 के करीब वंश प्रेजेंट है और 1710 के अराउंड स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। हमारे भारत के अंदर करीब 85 वंश और 750 जातियां इसकी प्रेजेंट होती हैं। ये जनरल सा ये कलर है, ये यहाँ पर ये ऑसिलेटोरिया और ये इस तरह से मेंबर्स दिखाई दे। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो विशिष्ट लक्षण क्या हैं, किसके आधार पर हम इन मेंबर्स को पहचान सकते हैं? सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि इसमें कोशिकाएं, या हम ये कह सकते हैं कि मेंबर्स जो हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, असीम केंद्र की होती हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक प्रकार क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली अथवा सभी प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंडेड कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी कि समस्त झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, केंद्रिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। कोशिका भित्ति कैसे होती है? कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन्स या म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर जो है वो यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके ऊपर पेक्टिन का निक्षेपण होता है, परंतु यहाँ पर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन्स अथवा म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है। थर्ड कैरेक्टर है कि क्यों इन्हें साइनोबैक्टीरिया में शामिल किया गया या साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा गया? इनमें वेल डेवलप्ड प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, सुपरिवर्धित लवक अनुपस्थित होते हैं और इसकी जगह पर फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, पट्टलिकाएं पाई जाती हैं, है ना। फोटोसिंथेटिक पट्टलिकाएं, प्रकाश संश्लेषी थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। अब इनमें पिगमेंट्स कौन से हैं? हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये मुख्य आधार है क्लासिफिकेशन का। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, इसके साथ साथ सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर देता है, इसकी मात्रा कंपैरेटिवली अधिक होती है, और सी फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर इम्पार्ट करता है, इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। सी फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण ही इन शैवालों का कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर नज़र आता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर देता है और सी फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। नाउ RFM क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ जो है वो प्रोटीनेशियस साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन में साइनोफाइसिन कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। फ्लैजेला पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं, नो मोटाइल सेल्स इन द लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन हार्मोगोन्स के बनने के द्वारा, एकाइनेट्स के बनने के द्वारा और हेटेरोसिस्ट के बनने के द्वारा संपन्न होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में निश्चेष्ट बीजाणु बनते हैं, हार्मोगोनिया बनते हैं और हेटेरोसिस्ट बनते हैं। पूर्णतया या हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनुपस्थित होता है,
नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन जो है वो इनमें नहीं पाया जाता। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं इसके। अब ये मेंबर्स जो हैं इनका प्राप्ति स्थान क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं। नील हरित शैवाल जो है वो बहुत सारे स्थानों पर सफलतापूर्वक उग जाते हैं, जो अधिकांशतः फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, अलवणीय जलाशय, तालाब, पोखर इत्यादि, जहाँ पर बहुत कम मूविंग वाटर है, यानी कि पानी की मूवमेंट कम है, स्लोली मूविंग वाटर है, या स्टेगनेंट वाटर है, यानी कि खड़ा हुआ जल है, जहाँ पर कई प्रकार, और इसके साथ साथ ही जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना जो है ये इन स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्रीली स्विम करते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। कुछ मेंबर्स जो हैं ऑसिलेटोरिया के, कुछ मेंबर्स जो हैं लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, सेलाइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। मैरीन वाटर यानी कि समुद्री जल के अंदर, समुद्री जल के अंदर रेड सी, हमने लाल सागर का नाम सुना हुआ है। लाल सागर में जब साइनोफाइसी के मेंबर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपना कलर जो है रेड कलर उसे इम्पार्ट करते हैं। एक साइनोफाइसी का मेंबर है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये लाल सागर के ऊपर तैरता हुआ सा मिलता है, और इसकी वजह से वहाँ के जल का कलर जो है वो रेड हो जाता है, इसलिए इसे रेड सी का नाम दिया गया है, लाल समुद्र का नाम दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मों में भी पाए जाते हैं, जो कि 85 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। यह है साइटोनीमा। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर फ्रीजिंग पॉइंट तक भी रहते हैं, यानी कि जमाव वाले जल तक भी रहते हैं। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर रिवुलेरिया और कैलोथ्रिक्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव पर नॉस्टॉक और ग्लियोकैप्सा की स्पीशीज पाई जाती हैं। प्लांट्स जो हैं कुछ सिम्बायंट्स या सहजीवी के रूप में भी रहते हैं, जैसे लाइकेंस। इसी प्रकार से प्लांट्स जो हैं, कुछ स्पीशीज जो है वो एंडोफाइट्स के रूप में भी रहते हैं, अंतः पादपों के रूप में भी रहती हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, जो कि कुछ स्पीशीज जो है वो एंथोसिरोस में पाई जाती हैं। एंथोसिरोस में एक एल्गल जोन बनाती हैं। एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है। उसी प्रकार से टेरिडोफाइट एजोला वाटर फर्न है, ये इसमें पाई जाती है। इसी प्रकार से साइकस की कॉरेलवाइड रूट के अंदर साइनोफाइसी के मेंबर्स पाए जाते हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना के मेंबर्स पाए जाते हैं, और ये साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म है। तो इस प्रकार से एंडोफाइट्स के रूप में भी ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर। और इसी प्रकार से ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम एक एंजियोस्पर्म है, उसमें भी प्लांट्स जो हैं इसके साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स जो है पाए जाते हैं। और लाइकेन का मैंने आपको बता ही दिया कि लाइकेन पादपों में ये सहजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। अब अगला ये आता है कि कुछ पॉन्ड्स के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर ये वाटर प्लवक के रूप में, जल प्लवक के रूप में पानी के ऊपर तैरते हुए से प्रतीत होते हैं, और इनकी ग्रोथ जो है यहाँ पे विगरसली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस प्रकार से ये उस पानी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, पूरी तरह से ढक लेते हैं उसे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जल की सतह पर जब इतनी अधिक वृद्धि कर लेते हैं तो जल का कलर भी इनके कारण वैसा ही हो जाता है। यह क्रिया जो है वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन कहलाती है। क्या कहलाती है? जल प्रस्फुटन
या वाटर ब्लूम। इसमें कहाँ से, जैसे नॉस्टॉक है, माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, आर्थ्रोस्पोरा, ये वाटर सरफेस के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। अब इसकी कारण क्या होता है कि जल जो है वो कंपैरेटिवली दुर्गंध युक्त या विषाक्त हो जाता है, और जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूम जो है अधिकांशतः गर्मी के मौसम में, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, हो जाता है तालाब, पोखर, कुंड इत्यादि के अंदर। तो इस प्रकार से ये साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स जैसे तालाब या कुओं में पाए जाते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस। इसी तरह से समुद्र के अंदर ट्राइकोडेस्मियम, मैंने बताया आपको, ट्राइकोडेस्मियम की थिबॉटी स्पीशी है, वो भी इसी में पाई जाती है। इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया जब वाटर के अंदर पाया जाएगा तो वाटर पॉइजनस हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, और उसमें से स्मेल आने लग जाती है, जिससे कि वो जल जो है वो पीने के योग्य नहीं रहता। और किसी कारण अगर इस जल का सेवन मनुष्य या एनिमल्स, जीव जंतु कर लेते हैं, तो उनके बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे स्किन के अंदर एलर्जी प्रॉब्लम हो गई, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई, इस तरह से। और वाटर बॉडीज़ जो कि स्थायी जल संग्रह केंद्र है, जिससे कि पानी आगे सप्लाई होता है, उसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो भी अवरुद्ध हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी पूरी तरह से हो नहीं पाता। और जल के अंदर जो जीव रहते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं और जलीय जंतु हैं, वो जो है साइनोबैक्टीरिया के सदस्य, उनके जब वो वाटर इनटेक करते हैं तो फिश के गिल्स के अंदर ये मेंबर्स जो है वो चिपक जाते हैं, जिससे कि वो मर जाती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जल जो है वो विषैला हो चुका होता है। तो इस प्रकार से वाटर ब्लूम जो है वो एक हैज़र्ड है, या एक तरह से नुकसानदायक लक्षण है, जो कि साइनोबैक्टीरिया के बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने से फैलता है। अब रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि किस साइनोबैक्टीरिया का थैलस कैसा होता है। साइनोबैक्टीरिया के थैलस में बहुत प्रकार की विविधता तो नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत ही सरल संगठन वाला होता है, और जिसमें इसके थैलस जो है वो अगर हम डेसिका चेरी के नज़र से देखें, ये इन्होंने 1959 के अंदर बताया कि जो थैलस की रेंज है ना, विविधता जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से, एक है नॉन फिलामेंटस फॉर्म और दूसरी है फिलामेंटस फॉर्म। यानी कि एक है अतंतुमय स्वरूप और दूसरा है तंतुमय स्वरूप। अतंतुमय स्वरूप में ये जनरली एक कोशिक या ये सामान्यतः यूनिसेल्युलर, या हम कह सकते हैं पामेलॉइड, पामेला लाइक कॉलोनीज के रूप में होते हैं, जैसे क्रूकोकस, ग्लियोकेप्सा फॉर एग्जाम्पल। क्रूकोकस, ग्लियोकेप्सा एटसेट्रा। और सेकंड आता है इसमें फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि नील हरित वालों में ऑसिलेटोरिया जो है वो फिलामेंटस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये हमारे सिलेबस में भी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑसिलेटोरिया इस प्रकार से इसका तंतु होता है। तो ऑसिलेटोरिया के अंदर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज द हम एक चीज लेते हैं ट्राइकोम, और एक होता है फिलामेंट, यानी कि इसे हम तांतुक बोलते हैं और इसे हम तंतु बोलते हैं। होता ये भी ऐसा है, होता ये भी ऐसा है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ऐसा फिलामेंट यानी कि ऐसा तंतु जिसमें बाहर की तरफ किसी भी प्रकार का म्यूसिलेजिनस आवरण नहीं होता, बिना श्लेष्मिक आवरण वाले तंतु को हम ट्राइकोम कहते हैं। यानी कि बिना श्लेष्मिक आवरण वाले तंतु को हम ट्राइकोम कहते हैं, और ऐसा तंतु जिसके चारों तरफ श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है वो फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। लिंगबिया में जैसे तंतु पाया जाता है, आर्थोस्पोरा, स्पाइरुलिना के हम इसकी आगे चल के ये क्या है कि जो
फिलामेंटस फॉर्म्स हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो ये जैसे आर्थोस्पाइरा और स्पाइरुलिना में स्पाइरली क्वाइल्ड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। थैलस की सारी और दोनों ही फॉर्म्स के अंदर थैलस की सारी सेल्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं ऑलमोस्ट, जैसे ऑसिलेटोरिया है, आर्थोस्पोइरा है, स्पाइरा है, आर्थोस्पाइरा है, स्पाइरुलिना है, इनमें थैलस की सारी सेल्स जो है एक जैसी होती हैं। लेकिन एनाबीना और नॉस्टॉक में क्या होता है, एनाबीना और नॉस्टॉक इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, थैलस की कुछ सेल्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं या तो एकाइनेट्स कहलाती हैं, कुछ एकाइनेट्स के रूप में होती हैं और कुछ जो है वो हेटेरोसिस्ट के रूप में होती हैं। और इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये है कि शैवालों के कुछ फिलामेंट्स जो हैं ज़्यादातर तो अशाखित होते हैं, ठीक है, किंतु कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जैसे टॉलिपोथ्रिक्स है, इसमें स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है, साइटोनीमा में स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है। तो इस प्रकार से कुछ रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है ये है। इसमें हम ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर उतना ही हमने करना है। तो ये एक जनरल सा अकाउंट है उसकी अकरेंस के बारे में, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, और साइनोबैक्टीरिया हम इसे क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से ये है साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। थैंक यू।